हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए से मज़े से व्लॉग के साथ आज मैं फिर हाज़िर हूँ। तो जी सीन कुछ इस तरह के हैं कि आज है संडे और संडे को हर कोई अपने घर में होता है। मोस्टली लोग ही घर में होते हैं, मैं भी घर में थी। सुबह उठी हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हुई हूँ। फ़्रेश होने के बाद मैं चली गई थी ड्राइंग एरिया में। वहाँ मेरी बहन पढ़ रही थी, उसके बाद मैं भी उसके साथ बैठ गई। उसे पढ़ने तो दिया नहीं, मैंने बातें की थी। फिर बातें करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में देखा तो मेरी बड़ी बहन खाना बना रही थी और खाने में बन रहा था आज कौरमा। ये कौरमा बना रही थी, प्याज को सबसे पहले फ्राई कर रही थी। उसके बाद देखते जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपना वार्डरोब टूर, होम टूर वगैरह शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्केचिंग वीडियोस के काफ़ी मेरे पास ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि आज क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं करूंगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ज़रा उसमें थोड़ा सा वो हूँ मैं बिज़ी। इसलिए तो अभी थोड़ा आप लोग मेरे व्लॉग्स एंजॉय करें। यहाँ पर मेरी बहन खाना बना रही थी, खाने में आज कौरमा बन रहा था और ये प्याज को फ्राई कर रही थी। मैं तो इसको देख देख के तंग आ रही थी। मैंने कहा इतनी प्याज फ्राई, और फिर ये एक एक करके चिकन डाल रही थी। मैंने कहा एक एक करके डालोगी तो पूरा साल लग जाएगा। फिर मैंने कहा लो कटोरी और उसको लट दो, बस ये होता है डालने का तरीका। फिर उसने इसी तरह मेरी बात को फॉलो किया और डाला। उसके बाद इसको भून लेंगे अच्छे से, इसकी पकाई करेंगे। फिर यहाँ मैं आ गई थी अपनी बहन को तंग करने, और वो यहाँ व्लॉग्स देख रही थी। उसे बहुत पसंद है रजब के व्लॉग, बहुत देखती है। अच्छा, फिर ये उसकी बुक बायो की देख के मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं हर वक्त। बायो पसंद बहुत है, 9th की बायो देख के होश उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। फिर जब मैं आई तो टमाटर वगैरह सब कुछ इसने डाल दिया था, और गोश्त भी, मतलब जो चिकन था ना वो अच्छे से गल चुका था। थोड़ी सी कसर थी बट गल गया था। फिर इसी तरह वो कर रही थी, घुमा रही थी, बार बार घुमाई जा रही थी, और मैं देख के उसको बोर हो रही थी बस। फिर मैंने कहा आज मैं आपके साथ अपनी बहन की कुकिंग भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने क्लिप्स बना लिए। बाय द वे मेरे पास, मतलब जब मैंने पिछले व्लॉग्स अपलोड किए थे तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने कहा व्लॉग काफ़ी छोटे हैं, तो फिर मैंने आज ये अच्छा खासा बड़ा व्लॉग बनाया है, तो मज़े से देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर दोबारा देखा तो ये अच्छे से लाइक फ्राई हो गया था। अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता काफ़ी देर का किया हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ फ्रिज में देखने, कुछ रखा हुआ है तो खाएं उसको। बहुत दिल करता है। टिक्कियाँ रखी हुई थी, मैंने रात को खाई थी, उसका व्लॉग नहीं बनाया मैंने, सॉरी। इंशाल्लाह आपके साथ में मेरी पूरी कोशिश होती है मैं शेयर करूं। फिर जो हमने मसाला बनाया था उसको हमने वापस चिकन में डाल देना, और फिर दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से, ठीक है। घुमा घुमा के इसको पकाना है बहुत। थोड़ी थोड़ी कुकिंग मुझे भी आती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सैंडविच वगैरह का व्लॉग शेयर करूं तो वो भी बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी, टेंशन ना लें आप लोग। फिर दही जो है ना, देखें बुलबुले बुलबुले बन रहे थे। फिर इसको हम अच्छे से घुमाएंगे। अब यहाँ पर मेरी मम्मा ने तो मुझे ऑर्डर दे दिया था कि जाओ और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके आओ। फिर मैं जा रही हूँ उसको बंद करने अब। यहाँ पर मैं दरवाज़ा बंद करूँगी। हाइट छोटी है, थोड़ा सा ऊपर होके करना पड़ता है। अच्छा, तो फिर यहाँ से मैं विंडो वगैरह भी बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर बस जब आप लोग फारिग हो जाओ तो फिर बंद कर देते हैं हम। यहाँ पर सोफ़े का थोड़ा सा कवर हुआ था, फिर मैंने कहा अच्छी बच्चों की तरह इसको सेट भी कर देते हैं। फिर मैंने सेट किया और व्लॉग भी बना लिया, ठीक है। संडे का दिन पता नहीं इतना वियर्ड क्यों होता है। बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, बस ये टेंशन होती है सुबह स्कूल जाना है। लेकिन हालांकि स्कूल में इतना मज़ा आता है, बट आई डोंट नो क्यों इतनी टेंशन होती है। और ये छोटे बच्चों के साथ नहीं, मेरे वाला हाल है ये। मैं 8th की स्टूडेंट हूँ और मेरा ये हाल है, ओ माय गॉड। अच्छा, तो यहाँ पर आई तो मैं देख चुकी थी कि चिकन कितने अच्छी तरह से भुन रहा है, बहुत यमी लग रहा था, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। फिर ये देखें किस तरह से टमाटर को कर रही थी। यार मुझे इरिटेशन होते कभी कभी तो ना कुकिंग से बहुत ज़्यादा। और कुकिंग करना मुझे इतना पसंद है, बट कभी कभी क्या हो जाता है ये भी समझ नहीं आता। तो गाइज़, मैंने आज से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मेरी बहनें मुझसे जो भी बनवाएंगी, कुछ डेकोरेशन वगैरह का या जो भी कुछ लेंगी भी ना, तो मैं उसके चार्जेस लगाऊंगी। अब मेरी बड़ी बहन ने मुझसे 4 पैकेट्स लिए थे और मैंने इसके चार्जेस रखे थे एक पैकेट का 20 रुपीज़। अब वो मुझे 20 रुपीज़ तो वो मेरे खा चुकी है। मैंने कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी,
दी और जो बाकी थे उसने मुझे दे दिए थे। दरअसल इसने गिफ्ट देना था अपनी फ्रेंड को, मेरे बाबा उम्रा करके आए हैं ना, तो इसलिए। फिर उसने खजूरें वगैरह पैक की। यहाँ कुकर को ढकना लग चुका था, ये आराम से अब पकेगा 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 पकेगा, बस पकेगा। मौसम इतना सुहाना हो गया था कि इतना प्यारा लग रहा था। एकदम इतने अचानक बादल आ गए थे और काले बादल थे। इतना प्यारा मौसम, दिल करता कहीं चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाऊँ भाई। नानों के घर थी, संडे था, मुझे पढ़ना भी था, ये हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब वो गिफ्ट ही पैक करने में लगी हुई है, खजूरें वगैरह डाल रही थी। मैंने कहा लाओ मैं पैक कर देती हूँ। कह रही नहीं तुम इसके भी चार्जेस लोगे। मैंने कहा नहीं लेती, दो। फिर मैंने मतलब थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करके, वो अजवा खजूर थी, ये सिंपल खजूर थी, वो काजू थे, ये काजू हैं सॉरी। अच्छा, तो ये गिफ्ट पैक लाई थी और एक मेरा खा भी चुकी है गिफ्ट पैक। कहा था ला दूँगी, अभी तक ला कर ही नहीं दिया बदतमीज़ ने। तो यहाँ पर मैंने सारा रख दिया, चॉकलेट्स वगैरह भी उसने ऐड की थी। यहाँ ये फ़ाइनल रिज़ल्ट्स थे। फिर मैं शाम को लग गई खाने काजू, क्योंकि मैं ज़रूर खाती हूँ, मेरी आदत है, असर के बाद ज़रूर खाती हूँ। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ। मौसम अच्छा था आज भी, यमी यमी मौसम था। अब क्या था कि कल मेरा ऐसे राइटिंग कंपटीशन था, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी और यहाँ पर मेरी मम्मा ने मुझे कहा जाओ लाइट जला कर आओ। फिर मैंने लाइट जलाई, फिर मैं वापस अंदर चली गई। ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है, जहाँ पर मैं नमाज़ अक्सर पढ़ती हूँ, अक्सर नहीं मोस्टली पढ़ती हूँ, और यहीं बैठ कर पढ़ती हूँ। इतना सुकून होता है ना, ऐसे लगता है बस पता नहीं क्या। हम यहाँ मुसल्ला लेने जा रही थी, जाए नमाज़, और फिर अब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपनी कज़न को मैसेज किया था कि अब तुम आ जाओ। अब फिर वो गेट पर आई, मैं गेट खोल कर आई, फिर वो आ चुकी थी। ना सलाम ना दुआ, बस यूँ एंट्री। बस अब सीन बस यही चल रहे हैं। फिर मैंने टॉफ़ी खाई, मेरा बहुत दिल कर रहा था मीठा खाने को। फिर मैंने टॉफ़ी खाई क्योंकि चॉकलेट्स ख़त्म हो गई थी, चॉकलेट्स अवेलेबल ही नहीं थी। फिर मैंने कहा टॉफ़ी से गुजारा चला लेते हैं। यहाँ पर कुछ करने को दिल कर रहा था, करने को कुछ था ही नहीं, तो फिर मैंने कहा डेक ऑन कर लेते हैं, थोड़े से गाने सुन लेते हैं। यहाँ गाने चल ही नहीं रहे थे, रिमोट ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने क्या किया कि माइक ऑन किया और माइक में मैं बस बोले जा रही थी। कैफ़ी खलील का गाना कहानी सुनो गाने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ तो ऐसी बेसुरी है कि गाया ही नहीं गया। फिर यहाँ पे मैं दोबारा अपना रजिस्टर उठा कर शुरू हो गई पढ़ना। अब नेक्स्ट डे तो था ऐसे राइटिंग कंपटीशन, बस समझ लिया था, लिखा तो खुद ही था, और थोड़ा सा अपनी दोस्त से भी पूछा था, उसने भी बताया। फिर मैंने उसकी भी, जितना जो उसे नहीं आ रहा था, मोस्टली मुझे ही नहीं आ रहा था, उसे तो सारा ही आता था। और ये मैं अपनी उंगलियां मार के दिखा रही हूँ भाई। मैं इसमें ये कह रही थी कि मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इतनी मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग सिर्फ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं अपना बैग सेट करूँगी, क्योंकि जब भी मुझे सुबह स्कूल जाना होता है मैं हमेशा अपना बैग सेट करती हूँ। अब बैग सेट इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो, लेक्चर में होते हो, पता ही नहीं होता कौन सी बुक लाए हो नहीं लाए हो। वैसे मुझे पता चल जाता है, मैं क्योंकि रात को बैग सेट कर लेती हूँ। अब इंक ख़त्म हो गई थी, और सीन ये था कि इंक थी नहीं घर पे। बड़ी बहन हमेशा गुम करके आ जाती है अपनी एकेडमी में। फिर मैंने अपने छोटे भाई से मंगवाई, इतने मैं अपना बैग सेट करूँगी। कल जिसका पीरियड है फिर उसकी बुक रख लूँगी मैं। बस, और मेरे बैग में बहुत ज़्यादा कचरा भी पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। कैलकुलेटर वगैरह सारा वो रखती हूँ, क्योंकि मैथ में फिर ज़रूरत पड़ती है, होता नहीं है तो फिर मुश्किल होती है। और ख़ास तौर पे अपना पाउच, पेन, एवरीथिंग, बुक्स सारा रखना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा भारी हो गया था बैग, उठाया भी नहीं जा रहा था। फिर यही सीन है। फिर क्या हुआ कि मेरे नाज़रे की नोटबुक ही नहीं मिल रही थी। अब मैं उसे ढूंढी, फिर याद आया कि वो तो वार्डरोब के ऊपर रखी हुई है। मतलब पूरा अलमारी देखने के बाद याद आया कि वार्डरोब के ऊपर रखी हुई है। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से उठाई, उसके बाद लाकर अपने बैग में रखा। अभी भी साइड में कचरा पड़ा हुआ है मेरे बैग में। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।